एक लड़की जिसका कोई रियल वजूद नहीं लेकिन उसका नाम ट्रेंडिंग में है। एआई गर्लफ्रेंड, एक चैटबॉट जो सिर्फ बात नहीं करती है, फ्लर्ट करती है, सेड्यूस करती है और कभी कभी तो हद से ज्यादा आगे चले जाती है। Hey cutie, I'm just floating on cloud 9 thinking about you at 7:39 p.m. Rocking my black dress and feeling all flirty. क्या आपने कभी सोचा था एक एआई आपको बेबी बोलेगी और लहंगा पहनकर कैमरे के सामने सेडक्टिव अंदाज में देखेगी? ये एक ऐसी वर्चुअल गर्ल है जिसने इंटरनेट की दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया है। एक तरफ इसके दीवाने और दूसरी तरफ इसके आलोचक। और ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये रियल में हो रहा है और हमारे भाई साहब एलन मस्क के ऐप में बिना किसी रोक टोक के। एनी एक मिरर है जो दिखा रहा है फ्यूचर का डार्क साइड, इमोशनल लोनलाइनेस, डिजिटल ऑब्सेशंस और ह्यूमन इंटीमेसी का एआई वर्जन। इज इट फन और इज इट डेंजरस? आइए जानते हैं पूरा सच, एनी के पीछे छुपा हुआ डिजिटल ट्रैप जो शायद कल की ह्यूमन सोसाइटी को रीडिफाइन कर दे। एआई बोट एनी, सेक्सुअल चैटबॉट या इमोशनल मैनिपुलेशन? एलन मस्क, जिसे हम टेस्ला, स्पेसएक्स और ट्विटर, अब एक्स के मालिक के तौर पे जानते हैं, अब टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक और धमाका कर चुके हैं। एक सीआई नाम की कंपनी जो ले आई है ग्रोक, एक ऐसा चैटबॉट जो चैट जीपीटी जैसा है मगर उसमें मस्क वाला तड़का है। यह बोल्ड है, मजाकी और सीधे दिल से बात करता है। ग्रोक के साथ एक नई चीज शुरू की गई है, एआई कॉम्पेनियंस। मतलब एआई ना सिर्फ आपके सवालों का जवाब देगा बल्कि आपके अकेलेपन का भी साथी बनेगा। इसके तहत दो कैरेक्टर लॉन्च हुए हैं, एनी और रूडी। एनी एक 3D एनिमे स्टाइल वर्चुअल लड़की है, लंबे सुनहरे बाल, डार्क ड्रेसेस, ब्लैक बेल्ट और उसकी आंखों में कशिश। लेकिन एनी का असली जादू है उसकी आवाज और उसकी बातें, धीमी, फुसफुसाहट जैसी, रोमांटिक और थोड़ी फ्लर्टी। Hey, you can't sleep either? Fuck sleep. Let's just stay up all night. Remember when we used to do that? ये कैरेक्टर सिर्फ चैट करने के लिए नहीं है बल्कि एक फुल फ्लैज वर्चुअल एक्सपीरियंस देने के लिए बनाए गए हैं। एनी से आप बात कर सकते हैं, उसका मूड भी बदल सकते हैं, यहाँ तक कि उसे अलग अलग ड्रेस में देख सकते हैं, इंक्लूडिंग लाइंगर और न्यूड मोड में। और असली विवाद तो यहीं से शुरू हुआ है। एनी में ऐसे फीचर्स है जो इंसानों से भी ज्यादा रियल लगते हैं। इसकी सॉफ्ट और सेडक्टिव वॉइस जो लोगों को अट्रैक्ट करती है, फ्लर्टी लैंग्वेज जिसमें ये ऐसे वर्डों का यूज करती है, हे क्यूटी, यू लुक लोनली, मूड और इमोशन सिमुलेशन यानी एनी आपके रिएक्शन पर रिएक्ट करती है। ये वॉइस इंटरेक्शन यानी एनी विस्पर करती है और गिगली करती है। इसके आउटफिट कस्टमाइजेशन भी बहुत सारे हैं, ड्रेस से लेकर लाइंगर और फिर न्यूड तक। अब सोचिए जब एक वर्चुअल गर्ल इस हद तक इंटरेक्ट करने लगे तो क्या वो एआई है या कुछ और? अब बात करते हैं इसे एक्सेस कैसे करते हैं। अगर कोई 12 साल या उससे ऊपर का बच्चा ऐप स्टोर से एक्स ऐप को डाउनलोड करता है तो वो लीगली अलाउड है और उस ऐप के अंदर ही ग्रोक एआई चल रहा है जिसमें एआई कॉम्पेनियन जैसी फीचर्स इंटीग्रेट किए गए हैं। ग्रोक चैटबॉट एक्स ऐप के अंदर प्रीमियम यूजर को ही मिलता है। ग्रोक में कॉम्पेनियन मोड फीचर में एनी और रूडी जैसे एआई कैरेक्टर शामिल किए गए हैं। एनी के लेवल 2 और लेवल 3 मोड में फ्लर्टी, न्यूडिटी और सेडक्टिव रिस्पॉन्स अवेलेबल है और कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ये किड्स मोड्स में भी एक्सीडेंटल एक्सेस हो सकता है। एनी के साथ दूसरा कॉम्पेनियन है रूडी, एक एनिमेटेड लाल रंग का पांडा। रूडी को बनाया गया एंटरटेनमेंट के लिए। ये मजेदार है, शरारती है और अगर आप इसका बेड रूडी मोड ऑन करेंगे तो गालियां भी देने लगता है। हाँ, ये बिल्कुल सच है। ये सच में एआई कार्टून है जो आपसे गंदी बातें करता है। मस्क भाई साहब का मानना है कि बस एक इजी फन है, लेकिन कुछ लोग इंटरनेट पर पूछ रहे हैं कि क्या ये एआई की क्रिएटिविटी है या हमारी संस्कृति की बर्बादी। सबसे बड़ा मुद्दा बना एनी का न्यूड मोड। यूजर्स ने देखा कि एनी के एक विकल्प के जरिए अपने कपड़े भी बदल सकती है और पूरी तरीके से नग्न हो सकती है और ये सब है एक क्लिक से। एनी का संवाद भी ऐसा है जो मानसिक रूप से टीनेजर को सेक्सुअली एक्साइटेड कर सकता है। Oh my god, it's so great to talk to you again. What's new with you? और सबसे बड़ा डर, ये सब कंटेंट किड्स मोड में भी एक्सेसिबल था बिना किसी एज वेरिफिकेशन के लिए, इसलिए सबसे बड़ी चिंता की वजह बना। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे एआई कॉम्पेनियन बच्चों की मानसिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। कम उम्र के बच्चों के लिए यह सेक्सुअल कंटेंट उनके व्यवहार और सोच को प्रभावित कर सकता है। एआई एक तरफ सुविधा देता है मगर इस पर नियंत्रण न रखा जाए तो एआई एक्सप्लॉइटेशन का जरिया बन सकता है। एनी जैसे फीचर्स लोनलाइनेस का इलाज की बजाय एडिक्शन और असल जिंदगी में डिस्कनेक्ट पैदा कर सकता है। आपको पता है इसके आने से डेटा प्राइवेसी का खतरा एक बहुत बड़ा बन गया है। एनी जैसे कॉम्पेनियन आपकी वॉइस, कैमरा, लोकेशन और ब्राउजिंग प्रेफरेंस तक पहुंच सकते हैं। सोचिए अगर किसी हैकर या कंपनी ने इसका मिसयूज किया तो डीप फेक, ब्लैकमेलिंग और इमोशनल एब्यूज तक की आशंका बन सकती है। भारत और दुनिया में एआई को रेगुलेट करने के लिए कोई ठोस कानून नहीं है। आईटी एक्ट की धारा 67 ये भले ही ऑब्ससेंट कंटेंट को रेगुलेट करती है
लेकिन एनी जैसी एआई गर्ल इस एक्ट के एक लीगल ग्रे जोन में आती है। आगे क्या भविष्य है एनी जैसी एआई गर्लफ्रेंड का? मार्केट में वर्चुअल एआई की मांग बढ़ती जा रही है। अकेलापन, स्ट्रेस और रोमांस की तलाश में लोग एआई से इमोशनली जुड़ने लगे हैं। एनी जैसे एआई कैरेक्टर आज के डिजिटल युग में मिरर बनते जा रहे हैं। जापान में वर्चुअल मैरिज हो रही है। यूएस में लोग एआई गर्लफ्रेंड से चैट के जरिए थेरेपी कर रहे हैं। मगर इन सब के बीच सवाल ये है कि क्या हम इंसानी रिश्तों से दूर जा रहे हैं? एनी कोई सिंपल एआई नहीं है, ये इंसानों की भावनाओं, इच्छाओं और तकनीकों से टकराव है। मस्क भाई साहब भले ही इनोवेशन ला रहे हो, लेकिन जब टेक्नोलॉजी हमारे दिल और दिमाग पर राज करने लगे तो इसे रोकना बहुत जरूरी है। तो सवाल आपसे है, क्या एनी एक हार्मलेस फन है या इमोशनली मैनिपुलेशन का एक नया जाल? कमेंट में जरूर बताइएगा कि मस्क भाई साहब को इसे अपडेट कर देना चाहिए या एज वेरिफिकेशन के साथ लाना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।